अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर। आज हम अपने जीके सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमने नॉर्थ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और उसकी ऑलमोस्ट जो उसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी हमने उनको डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया। नॉर्थ अमेरिका का हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं। साउथ अमेरिका जो है बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक कॉन्टिनेंट है। और पिछली जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी या सेकंड वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक हो गया। आज हम साउथ अमेरिका को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही डिस्कस करूँगी। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका का आप लोगों को एक छोटा सा मैप दिखा देती हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉर्थ अमेरिका से नीचे मैंने आपको बताया था एक होता है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के बिल्कुल नीचे जो है वो है साउथ अमेरिका। सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद दरमियान में वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा ही है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के नीचे आता है साउथ अमेरिका। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से बना हुआ है कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है। इसके अंदर 12 कंट्रीज़ हैं और इसके ऊपर आ रहा होता है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है। फिर उसके इस तरफ साउथ अमेरिका क्या आ रहा होता है अटलांटिक ओशन और साउथ अमेरिका के, और इस तरफ है इसके पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एंडीज माउंटेन रेंज आती है। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की। फिर उसके बाद है जो कंट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, आज हम उसकी 3 कंट्रीज़ को बस डिस्कस करेंगे, तो बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है लियोनेल मेसी का कंट्री। आप सबको लियोनेल मेसी का पता होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर हैं। अर्जेंटीना का सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल बुएनोस एयर्स, और फिर उसके कुछ फिजिकल फीचर्स के अंदर ये है कि साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है ये दोनों अर्जेंटीना के अंदर फॉल करते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है अकोनकागुआ। अकोनकागुआ जो है ये एक माउंटेन है और एंडीज माउंटेन रेंज में आती है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का भी और अर्जेंटीना का भी। फिर उसके बाद इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है वाल्डस पेनिनसुला, और वाल्डस पेनिनसुला जो है ये भी अर्जेंटीना के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के अंदर लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी जो है ये फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत फेमस हैं। और फुटबॉल से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ। एक अवार्ड होता है फुटबॉल से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं बैलन डियोर। बैलन डियोर जो है ये जिस तरह से बॉल बनी होती है ना, इस तरह का बड़ा प्यारा सा एक अवार्ड टाइप बना होता है। तो लियोनेल मेसी को अब तक सबसे ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और वो 7 हैं। फिर इसके बाद जो है लियोनेल मेसी के बाद एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फुटबॉलर है वो भी, इसके बाद उनका नेम आता है। फिर अब हम इनकी आगे कोई और पर्सनालिटीज़ भी थी अर्जेंटीना से, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर पर है चे गुएवारा। चे गुएवारा का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो क्यूबा का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल था और इन्होंने फिदल कास्त्रो की मदद की थी। क्यूबन जो मूवमेंट थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी उसके अंदर। फिर उसके बाद है डिएगो मैराडोना, ये भी फुटबॉल प्लेयर थे और इनका 2020 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। और फिर उसके बाद है पोप फ्रांसिस जो है ना, इस वक्त कैथोलिक चर्च के जो हेड हैं वो भी इधर से बिलोंग करते हैं। और वो इलेक्ट कब हुए थे या पोप कब बने थे, वो 2013 के अंदर हेड कब बने थे, सॉरी। फिर उसके बाद है बोलीविया दूसरे नंबर पर। पहली कंट्री हमने पढ़ी अर्जेंटीना, अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं बोलीविया। बोलीविया के 2 कैपिटल हैं। सबसे पहले इसका एक कैपिटल है लापाज। लापाज जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और दूसरा है इसका सोक्रे। सोक्रे जो है ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। फिर उसके बाद इसका लापाज जो कैपिटल है उसका एक बहुत क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है, वो है लापाज। लापाज किसका कैपिटल है, बोलीविया का। फिर उसके बाद इसकी पर्सनालिटीज़ ज़्यादा नहीं है। इसकी पर्सनालिटी एक ही है, सिमन बोलीवर। सिमन बोलीवर जो थे
इन्हीं के नाम पर बोलीविया का, इन्हीं के नाम पर इनका इसका जो कंट्री का नाम है बोलीविया वो रखा गया है। और ये इसके फाउंडिंग फादर में से आते हैं जिन्होंने क्यूबा की इंडिपेंडेंस में अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद बोलीविया से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ये हैं कि ये बोलीविया जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और साउथ अमेरिका के अंदर दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, एक है बोलीविया और दूसरा है पैराग्वाय। अच्छा, जो बोलीविया है, बल्कि मैं बाद में आपको इसकी लोकेशन बताती हूँ कहाँ पे है। उसके बाद है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये एक लेक है, ये भी साउथ अमेरिका के अंदर है और ये बोलीविया और पेरू एक मुल्क है, उन दोनों के बॉर्डर पर आ रही होती है। ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी लोकेशन बता देती हूँ आपको, अर्जेंटीना की, बोलीविया की, पैराग्वाय की और पेरू की। ठीक हो गया। अब ये साउथ अमेरिका का जो मैप दिखाया है उसकी तरफ वापिस आते हैं। तो यहाँ पर अर्जेंटीना होता है, यहाँ पर रफ सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, अर्जेंटीना। ठीक हो गया। और यहाँ पे करके होता है बोलीविया, यहाँ पे होता है बोलीविया और इसके नीचे है पैराग्वाय यहाँ पर और ऊपर है पेरू। ठीक हो। अब पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर मैंने आपको बताया है यहाँ पे लेक टिटिकाका आती है और पैराग्वाय और बोलीविया जो है ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और अर्जेंटीना यहाँ पर है। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील को स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटीना को पढ़ा, उसके बाद हमने बोलीविया को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ब्राज़ील को। ब्राज़ील जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये साउथ अमेरिका के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और फिर उसके बाद है कि कैपिटल जो है इसका ब्राज़ीलिया है। अच्छा, पाकिस्तान के किस सिटी को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? आप लोगों ने इसका आंसर देना है चैट बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं। पॉपुलेशन वाइज जो है ब्राज़ील पहले 5th नंबर पर आता था, लेकिन अब ये 7th प्लेस इसकी हो गई है, 7th नंबर पर ये चला गया है और 5th नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। और 1st नंबर पर कौन है? चाइना। और 2nd नंबर पर इंडिया। और मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रेडिक्शन ये भी आई है कि हो सकता है नेक्स्ट सेंसस के अंदर, मतलब नेक्स्ट जब देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज हो सकता है कि इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाए। फिर उसके बाद है इसके अंदर एक रिवर आता है अमेज़न। अमेज़न जो है ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर इसको करार दिया गया है। और सबसे पहला जो नाइल था ना अफ्रीका का, उसको लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो है अमेज़न। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो अमेज़न के फॉरेस्ट जो है उसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये सिर्फ ब्राज़ील के अंदर नहीं है, कि और भी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आ रहा होता है, लेकिन इस ब्राज़ील में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 60% पोर्शन जो है वो ब्राज़ील के अंदर आ रहा होता है। और जो ये रेन फॉरेस्ट है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो फायर्स हैं और डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है अमेज़न को। उसके बाद हम ब्राज़ील की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पेले एक इम्पॉर्टेंट फुटबॉलर हैं, फेमस फुटबॉलर हैं, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और फिर उसके बाद हैं पोलो क्योलो एक नॉवलिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका एक नॉवल है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है, उसका नाम है अल्केमिस्ट। और ये इसके ऑथर जो है पोलो क्योलो, ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है नेमा एक फेमस फुटबॉलर है, ये भी ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। मैं साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील की एक दफ़ा लोकेशन आप लोगों को बता देती हूँ। ब्राज़ील जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का। ब्राज़ील जो है यहाँ पे ब्राज़ील होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आज हमने जितनी भी कंट्रीज़ पढ़ी हैं उसके अंदर ज़्यादातर फुटबॉलर्स का जिक्र था, तो मैंने सोचा कि फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है फीफा, आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने सोचा है जो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पर अगर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर रही हुई तो फिर हम उसको साथ डिस्कस कर लिया करेंगे, इस तरह मेमोराइज़ करना आसान हो जाता है। आज हम फीफा को डिस्कस करते हैं। ये फुटबॉल गवर्निंग बॉडी आप सबको पता है और ये 1904 के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज़्यूरिच स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। फीफा का इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा जो है एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है,
ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन को कंडक्ट करवा रही होती है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन जो ये कंडक्ट करवाती है उसका नाम है वो फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले 1930 में हुआ था और ये किस कंट्री ने कंडक्ट करवाया था, पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरुग्वाय, और जीता भी यूरुग्वाय ने था। और अब तक सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री जीत चुकी है? ब्राज़ील। और अभी जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मैंने करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कतर के अंदर होने जा रहा है नवंबर 20 से दिसंबर 18 तक। आप लोग देख लें, एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पे हो जाती हूँ। इससे रिलेटेड या कुछ और सजेशंस हों आप लोगों की तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस को ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।